किसी सज्जन ने एक बात लिखी है कि काश में एक कोई जुल्म, काश मैं कोई एक जुर्म करूं, कोई अपराध करूं, सजा मिले तह खाने में, सजा मिले ते कहाने में, मेरी बीते उमरिया वृंदावन में और मौत मिले बरसाने में। है मेरी बीते उमरिया वृंदावन में और अगर मौत कोई मिले तो श्री जी के धाम में मिलना चाहिए, बरसाने में मिलना चाहिए, क्योंकि श्री जी इतनी दयालु है, इतनी दयालु है। हम इसका विरोध यूं नहीं कर रहे कि कृष्ण दयालु नहीं, ठाकुर जी भी दयालु है, मगर श्री जी से ज्यादा दयालु नहीं है। आपसे कहें भैया, इस ब्रज की एक घटना, सत्य घटना है, और वृंदावन में बैठे हैं ना, तो कथा तो ब्रज की करना पड़ेगी। एक संत हुए ब्रज में, और वृंदावन में जब एक संत हुए, उन्होंने अपने लगभग 12 वर्ष की आयु से ठाकुर जी की सेवा करते रहे। सेवा क्या करते थे? बगीचों में जाते, फूल तोड़ते, माला बनाते और ठाकुर जी को अर्पण करते। कितने वर्षों तक की? तो संतों ने कहा कि उनकी उम्र लगभग 70-75 वर्ष की होगी। बुढ़ापे तक उन्होंने अपनी सेवा की, और उससे भी अचरज की बात ये थी कि इतने लंबे समय के बीच में एक दिन की भी अनुपस्थिति नहीं की। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं ना इंदौर वाले कि आज तो संडे है, आज जल्दी नहीं उठेंगे, 9 बजे तक उठेंगे, मगर वही समय में जाकर के फूल तोड़ते, माला। अब बुढ़ापा आ गया, आंख कमजोर हो गई, नियम नहीं तोड़ा, फूल तोड़ते, झोपड़ी में आकर के बैठते और महाराज माला बनाते। आंख कमजोर हो गई ना, तो कभी कभी क्या होता कि जो फूल सुई उसमें धागे में और फूल में वो सुई चुभाना चाहते हैं, और वो सुई फूल में ना चुभती हुई उंगली में चुभ जाती और रक्त बहने लगता, आंख भर आती। मगर विश्वास है कि एक बार ठाकुर जी मिलने के लिए आए, एक बार सरकार मिलने के लिए आएंगे। और महाराज कहते हैं कि जो खून निकलता, माला को बनाते और ठाकुर जी के अर्पण करके जाते, और इतनी तप करने के बाद, इतनी सेवा करने के बाद भी आपको सुनकर के अचरज होगा कि लगभग पूरी उम्र भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दी, फिर भी महाराज जी उनको सपने में भी आकर के ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिया। एक दिन संत अपनी झोपड़ी में बैठ करके रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। कहा अब मैं कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा, अब मैं उसका माला नहीं पहनाऊंगा। क्या माला पहनाना? एक बार भी स्वप्न में आकर के कह देता कि प्रभु मैं तुम्हारी माला से, भक्ति से प्रसन्न हो गया हूं, अब तो मुझे वृंदावन छोड़ करके बरसाने जाना है। भाव आया कि आज रुका हूं तो क्यों ना माला पहना कर जाऊं, और आज माला पहनाई है, बना करके मंदिर में पूछा है, और जैसे मंदिर में पूछा और ठाकुर जी को माला पहनाई, और आज 60 वर्ष का जो संबंध था वो टूट रहा है, क्योंकि श्री धाम से आज विमुख हो रहे हैं। आज नेत्र भर आए, आंखों में उस संत के आंसू टपकने लगे हैं, और आज उस संत ने बार बार पीछे मुड़कर के ठाकुर को देखा। जाने की इच्छा तो मेरी भी नहीं थी तेरे धाम को छोड़ करके, मगर क्या करें, एक बार काश तो मिलने के लिए आ जाता। आज यहाँ पर महाराज जी नेत्रों से आंसू टपकने लगे हैं, और जैसे मंदिर की चौखट को उतर रहे थे, अपने अंगोछे से संत ने आंसू पोंछे हैं। अचरज की क्या बात हुई? कहते हैं कि आज गायों का झुंड उस महात्मा के सामने आकर के खड़ा हो गया।
और महात्मा के सामने आकर के जब गायों का झुंड खड़ा हुआ, महात्मा जी जोर से चिल्लाने लगे, अरे ये किनकी गायें हैं, हटाओ भैया, हमें तो बरसाने जानो है, हटाओ हटाओ। जब जोर जोर से महात्मा जी चिल्लाने लगे ना, बोलने लगे, तो उसी समय एक 12 वर्ष का ग्वालवाल आया और 12 वर्ष के ग्वालवाल ने महात्मा से कहा, बाबा ये गैया मेरी है। तो हटा लाला मोए बरसाने जानो है। तो वो छोटो सा नन्नो सो ग्वालवाल कहने लगे, बाबा तू वृंदावन छोड़ करके बरसानो क्यों जाना चाहते हो? तो उस महात्मा ने कहा, एक बार भी वो कृष्ण मुझे से मिलने नहीं आया, मैंने इतने वर्षों तक उसे माला पहनाई, इसलिए आज वो नन्हा सा बालक हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, आंखों में आंसू भर आए। और बालक ने कहा, बाबा मैं तेरे सामने हाथ जोड़ूं, तू वृंदावन छोड़ करके मत जा, तू वृंदावन छोड़ करके मत जा, मैं तेरे चरणन को पकड़ लूं, मैं तेरी बलैया ले लूं, तू जो कहेगो वो मैं करूंगा, तो से प्रार्थना है तू वृंदावन छोड़ करके मत जा। महात्मा ने कही, लाला जब मैं वृंदावन छोड़ करके जा रहा हूं तो किसी ने काहू ने आकर के मुंह से ना रोक्यो, मुंह से पूछी ना कि तू वृंदावन क्यों छोड़ रहा है, और तो को मैं जानू नहीं पहचानू नहीं, और तू मुझे रोकबो क्यों चावे कि तू वृंदावन छोड़ करके मत जा। उस बालक के नेत्रों में से आंसू टपकने लगे और कहने लगा, प्रभु अगर आप वृंदावन छोड़ करके चले जाओगे तो बाबा मुझे कल से माला कौन पहनाएगा, कल से माला कौन पहनाएगा। और आज महात्मा ने जब ये सुनो कि ये और कोई नहीं मेरे बांके बिहारी मुझसे मिलने के लिए आए, हृदय से लगा लिया, महात्मा के नेत्रों से आंसू टपकने लगे हैं। और महात्मा जी ने कहा, वहारी किशोरी, जिस कृष्ण की 60 वर्ष तक सेवा की, एक बार भी मिलने के लिए नहीं आया, और आप कितनी करुणामयी हैं कि मैं बरसाने पहुंचा ही नहीं हूं, केवल बरसाने की तरफ मैंने अपना 4 कदम क्या बढ़ाए और वो त्रिलोकी को नाथ मेरे ढेर आके खड़ो है। कितनी दयालु है कि अगर बरसाने पहुंच जातो तो मेरे का है जातो। महाराज जी आपसे कहें, लोग पूछते हैं कि क्या कृष्ण कृपा करते हैं, श्री राधा रानी कृपा करती है। भैया राधा रानी कृपा नहीं करती, कृष्ण कृपा कर सकते हैं, मगर राधा रानी कृपा नहीं करती। तो किसी ने पूछा कि किशोरी जी करती क्या है, तो संतों ने कहा किशोरी जी कृपा नहीं करती, किशोरी जी तो कृपा को बरसाती है, किशोरी जी तो कृपा को बरसाती है, इसलिए तो वो बरसाने वाली कहलाती है। बोले बरसाने वाली की जय।